हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम 2017 में पूछा गया गेट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में आया था 2017 में। तो चलिए एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं क्या गिवन है और क्या निकालना है। क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इन अ प्रोसेसर इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। 5 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी हैं? इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फैच, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक। ये 5 स्टेजेस दी हुई हैं। दीज स्टेजेस टेक 5, 4, 20, 10 एंड 3 नैनोसेकेंड। ये जो डिले है ये भी मेंशन्ड है। A pipeline implementation of the processor requires buffering between each pair of consecutive stages with a delay of 2 nanosecond. ये जो पूरी लाइन है बेसिकली इसका सार निकल के आता है कि 2 नैनोसेकेंड का एक स्टेज एक बफर डिले भी लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसेसर आर। यहाँ पर दो इम्प्लीमेंटेशन है। पहला नेव पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन विद 5 स्टेजेस और दूसरा है इफिशिएंट पाइपलाइन वेयर ओएफ स्टेज ऑपरेंड फेच स्टेज इज डिवाइडेड इनटू स्टेजेस OF1 एंड OF2। मतलब यहाँ पे क्या किया गया है बेसिकली, पहली वाली में तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 स्टेजेस है। सेकेंड जो इफिशिएंट है उसमें हमने जो OF स्टेज थी उसको फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया है। कौन से में? OF1 एंड OF2 में। उसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो 12 नैनोसेकेंड एंड 8 नैनोसेकेंड है। अब द स्पीड अप, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हमको निकाल के दिखाना है। तो द स्पीड अप अचीव्ड बाय ईपी दैट इज हमारा इफिशिएंट पाइपलाइन ओवर एनपी दैट इज हमारा नेव पाइपलाइन एंड एग्जीक्यूटिंग 20 इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन विद नो हैजार्ड इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगेन बड़ा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, सारी चीजें गिवन है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो गिवन है हम उसको लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे क्या पूछा है और निकाल के देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 पाइपलाइन दी हुई है। कौन कौन सी पाइपलाइन है? एक नेव पाइपलाइन है और एक इफिशिएंट पाइपलाइन है। तो 2 पाइपलाइंस है, कौन कौन सी? एक को हम बोल देते हैं हमारी नेव पाइपलाइन, एनपी में लिख रही हूं, और एक को हम बोल देते हैं ईपी दैट इज हमारी जो एफिशिएंट पाइपलाइन है। जो एनपी है उसमें नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी गिवन है? नंबर ऑफ स्टेजेस, इसमें जो नंबर ऑफ स्टेजेस है वो क्वेश्चन में देखिए 5 गिवन है। नंबर ऑफ स्टेजेस मतलब कि के। अगर हम ईपी की बात करते हैं मतलब कि इफिशिएंट पाइपलाइन की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेजेस मतलब कि हमारा जो के है वो 6 दिया हुआ है। चलिए ये हमने लिख दिया। अब हमारा यहाँ पे जो के है वो 5 आया और यहाँ पे जो हमारा के है वो हमारा 6 आया। सेकेंड चीज, यहाँ पे हम निकालते हैं साइकिल टाइम। तो हम यहाँ पे एनपी का साइकिल टाइम पहले निकालेंगे। गिवन था क्वेश्चन में ऑलरेडी हर स्टेज का डिले, तो यहाँ पे हर स्टेज का जो डिले है हम उसका मैक्सिमम लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, जो स्टेज डिले है वो आपका दिया है 5, 4, 20, 10 एंड 3। ये सब किस में दिया है? नैनो सेकेंड में दिया हुआ है। तो जो मैक्सिमम, सॉरी एक और चीज, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए इस बफर डिले भी दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको नहीं निकालेंगे, इसको हम ऐड करेंगे किससे? बफर डिले से। चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बफर डिले है वो हमको 2 नैनोसेकेंड दिया हुआ है। इसका मैक्सिमम इज 20 नैनोसेकेंड, बफर डिले इज 2 नैनोसेकेंड। तो निकल के आता है हमारा टीपी फॉर नेव पाइपलाइन 22 नैनोसेकेंड। वेरी गुड। सिमिलरली यही काम हम इफिशिएंट पाइपलाइन के लिए करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पाइपलाइन साइकिल टाइम इफिशिएंट पाइपलाइन का हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में देखिए मेंशन्ड है यहाँ पे जो हमारी स्टेज है वो 12 नैनोसेकेंड और 8 नैनोसेकेंड में डिवाइड हुई है। कौन सी वाली? जो OF स्टेज है, OF1 एंड OF2 में डिवाइड हुई है। तो चलिए कर लेते हैं। मैक्सिमम ऑफ 5, 4, 12, 8, 10 एंड 3। क्वेश्चन में देखते जाइएगा। अब यहाँ पे भी 2 नैनोसेकेंड का एक स्टेज बफर डिले लग रहा है। तो यहाँ का टीपी जो आया मैक्सिमम इज 12 प्लस 2 दैट इज
14 नैनो सेकेंड। चलिए ये चीज आ गई। अब हमें आगे क्या निकालना है, एग्जीक्यूशन टाइम इसका और एग्जीक्यूशन टाइम इसका। चलिए हम क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम फॉर एन पी नहीं पाइपलाइन, फॉर्मूला होता है k प्लस एन माइनस 1 इंटू टीपी। सेम यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ईपी इफिशिएंट पाइपलाइन k प्लस एन माइनस 1 इंटू टीपी। के 5 है, एन देखिए एन क्या है, एक बार क्वेश्चन रीड करिए और यहां पर लिखा हुआ है इन एग्जीक्यूटिंग 20 इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस, क्लियरली मेंशन है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने हैं, 20 हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, जो n है वो हमारा 20 गिवन है, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ये हुआ k प्लस 20 माइनस 1, टीपी कितना निकल के आया 22। तो सॉरी k की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, मैंने पुट नहीं की थी, तो ये हो गया 5 प्लस 19 इंटू 22, जो आपका निकल के आएगा 528 नैनो सेकेंड। ये हमारा एग्जीक्यूशन टाइम निकल के आया नीफ पाइपलाइन का। चलिए सेम हम एग्जीक्यूशन टाइम निकाल देते हैं एफिशिएंट पाइपलाइन का। तो यहाँ पे आप देखेंगे k कितना है हमारा 6 है, 6 प्लस 20 माइनस 1, और यहाँ पे जो टीपी है वो 14 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया 6 माइनस 19 इंटू 14, और आपका ये जो निकल के आया ये आपका आएगा 350 नैनो सेकेंड्स। सब कुछ नैनो सेकेंड में ही दिया था तो कन्वर्जन की जरूरत भी नहीं है, और खैर हमें यहाँ पे कन्वर्जन निकालने की जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि स्पीड अप है, तो ये जो नैनो सेकेंड्स है ये कन्वर्ट ही हो जाने हैं। अब स्पीड अप निकालेंगे तो स्पीड अप हमको निकालना है ETNP, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, और ETEP। ETNP हमने कितना निकाला, हमारा 528 निकल के आया है, और ETEP हमारा निकल के आया है 350 नैनो सेकेंड। तो ये हमारा 350 नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड से नैनो सेकेंड कैंसिल आउट, और ये हो गया 1508। तो ये हमारा स्पीड अप निकल के आया, और यही चीज पूछी थी, द स्पीड अप अचीव्ड बाय EP over NP in executing 20 independent instructions। तो ये है हमारा आंसर।